वालेकुम, क्या हाल है आप सबके? ठीक ठाक है। मैं मेरियान हूँ, मैं एक हर्बलिस्ट हूँ, ब्यूटिशियन हूँ। आज मैं आपको बताऊंगी इमरजेंसी वाइटनिंग सीरम के बारे में। सब पूछ रहे थे कि इमरजेंसी वाइटनिंग सीरम क्या होता है, इसको हम लोग किस तरह यूज़ करते हैं और पार्लर में किस तरह से यूज़ होता है। तो आज मैं ये डिस्कस करूँगी। देखिए, कुछ तो इस तरह के मिलते हैं, वाइटनिंग इम्प्यूल्स के नाम से होते हैं, जो आपको हर फेशियल के साथ मिलते हैं। वो आपकी वाइटनिंग को भी इम्प्रूव करते हैं, आपको ग्लॉस भी देते हैं और आपकी स्किन को मॉइस्चर भी करते हैं। ठीक है, इसका पर्पज़ तो ये होता है। दूसरे आपको इस तरह से मिलते हैं, ये बायो का कॉस का है और वाइट ग्लो का है। इसी तरह का आपको सॉफ्ट टच का मिल जाएगा, गोल्डन गर्ल का मिल जाएगा। इस तरह से होता है। इसके अंदर एक इन्होंने ये भी डाला हुआ होता है कि आपने इसको यूज़ किस तरह से करना है और लड़का हो लड़की हो किस तरह से यूज़ करे और इसकी कैसे रिज़ल्ट है, फेशियल में कैसे रिज़ल्ट है और क्या क्या ये करता है। ठीक है, अब ये इसकी छोटी सी पर्ची है, ये आप पढ़ लीजिएगा। ये फेशियल को वो कहते हैं जी 5 गुना ज़्यादा इसको इसका असर को बढ़ा देता है। और आप इसके 2 से 4 कतरे आप इसके डालेंगे, मसाज में भी डाल सकते हैं, स्क्रब में भी डाल सकते हैं और आखिर में मास्क में भी डाल सकते हैं। और आप जो ब्लीच या स्किन पॉलिश बना रहे होते हो उसके अंदर भी डाल सकते हो। ये देख लीजिए, सिंपल सा, ये देखें, ये ऐसे पानी होता है जैसे आपको मैंने दिखाए थे ना पहले, ये वाले वाइटनिंग कैप्सूल्स, ये वैसे ही होता है। ठीक है, ये थोड़ा सा थिन होता है, वो थोड़ा सा जेल फॉर्म में होता है। ये देख लें, इसके 4 से 5 कतरे आप लोग डालोगे। अच्छा, आपने एक ख्याल करना है, इसको आपने डायरेक्ट आपने स्किन पे नहीं लगा देना। कि कुछ लोग क्रेजी होते हैं ना, लड़कियां क्रेजी होती है, जैसे गिर के मैं दिखाऊँ आपको, कुछ लोग क्रेजी होती हैं, उठा के डायरेक्ट स्किन के ऊपर लगा देती हैं कि हम लोगों को ज़्यादा इफेक्ट मिल जाएगा, नज़र तो आता नहीं है, ट्रांसपेरेंट है, रात को लगा के सो जाएं। ऐसा नहीं करना। देखें, इसके अंदर स्टीरॉयड्स होते हैं। जितने भी वाइटनिंग कैप्सूल्स हैं, जितने भी वाइटनिंग ये सीरम्स हैं, इन सब के अंदर आपको वो मिलेगा, स्टीरॉयड्स होंगे जो इंस्टेंट वाइट कर रहा है। आप ये बताएं मुझे, इंस्टेंट वाइट क्यों कर रहा है? आप थोड़ा सोचा करें, थोड़ी रिसर्च किया करें। ऐसी कोई चीज़ है ना जो आपकी स्किन को एकदम बूस्ट कर देती है? तो स्टीरॉयड्स ही एक ऐसी चीज़ होती है जो किसी भी हम दवाई के तौर पे खाते हैं, किसी चीज़ के तौर पे भी खाते हैं, तो वो हमारे उस काम को, फंक्शन को एकदम बूस्ट अप कर देती हैं। तो आपने इसको स्किन पॉलिश के अंदर 2 से 4 कतरे मिलाने हैं, मसाज कर रहे हैं तो 1 से 2 कतरे मिलाने हैं। अगर आप मास्क लगा रहे हो उसमें भी 3 से 4 कतरे आपने डालने हैं। और अगर आप लोग इसको लगाना चाहते हो ऐसे सीरम, तो आपने खाली नहीं लगाना, आपने इसके अंदर ये जो आपको विटामिन ई के कैप्सूल्स जो मिलते हैं, एवियन की बात मैं नहीं कर रही, एवियन मैं ना रिकमेंड करती हूँ और ना ही मैं यूज़ करती हूँ। ये जो फेस कैप्सूल्स होते हैं ये वाले, आपने इसके अंदर 1 कतरा मिला के बाकी पूरा कैप्सूल इसका हो, बस इतनी क्वांटिटी होगी फेस के लिए, जो आप अगर रात को लगा के सोना चाहते हो तो उससे भी आपका ग्लो आ जाएगा। ये मैं उनके लिए बता रही हूँ जो ब्राइड्स बनने वाली हैं। ठीक है, तो बाकियों को इतनी इमरजेंसी नहीं होती कि आप लोग इतनी इमरजेंसी फ़ौरन वाइटनिंग करो। ये देख लें, ये बायोकॉस का भी इसी तरह का ही है। अंदर इसके पर्ची उन्होंने लिखी हुई है कि आप इसको यूज़ करो। ये भी इसी तरह का ही है, देखें, पानी की तरह का ये लिक्विड है। लेकिन ये वाला जो होता है वाइटनिंग कैप्सूल, ये जेल फॉर्म में होता है। इसका भी उन्होंने यही कहा है, आप 3 से 4 कतरे यूज़ करें। आप लोग स्किन पॉलिश में भी यूज़ कर सकते हो, हम लोग इसको मास्क में भी यूज़ करते हैं, बाल में भी यूज़ करते हैं, लेकिन उसके साथ ये वाले कैप्सूल होना ज़रूरी है। खाली यूज़ नहीं करना आपने। अगर किसी मसाज क्रीम में मिलाना है तो 1 कतरा मिला लें, अगर आप मास्क में मिलाना चाहते हो तो 1 ड्रॉप मिला लो। इस तरह से आपने ना टोटल 4 से 5 ड्रॉप पूरे फेशियल में यूज़ करने हैं। ऐसे नहीं करना कि 4-4 कतरे, 2-2 कतरे आप मिलाते जाओ और दूसरे की स्किन का 2-4 दिन बाद बेड़ा गर्क हो जाए। तो वैसे भी आप लोग इन चीज़ों से दूर रहा करें। जो चीज़ें इमरजेंसी वाइटनिंग की हों वो इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं होती। कोशिश करें क्लिनजिंग करें, आप लोग टोनिंग करें, आप लोग रात को सोते हुए लाजमी यूज़ करें क्लिनजिंग वगैरह और इस तरह की चीज़ें, तो आपकी स्किन वैसे ही फ्रेश रहेगी। आप लोग DIYs यूज़ करें। मैं तो हमेशा DIYs को प्रमोट करती हूँ, बेशक मेरा अपना पार्लर भी है एज ए हर्बलिस्ट, उसके कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होते। लेकिन मैं आपको एक बताऊँ बात, 4 साल का मैंने हर्बलिस्ट का कोर्स किया, काफ़ी निकले हुए हैं चैनल्स और वो आके DIYs बताते हैं। और मुझे दुख होता है, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनकी क्वांटिटी देख के डालनी पड़ती है, लेकिन वो उठाती हैं चम्मच पूरा डाल देती हैं, चीज़ उठाती हैं पूरी डाल देती हैं और लगा लें। ठीक है, उस टाइम आप लोगों को लगेगा आपकी स्किन बर्दाश्त कर गई है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो स्किन आपकी डैमेज हो जाएगी। एक चीज़ है ना, जो चीज़ क्वांटिटी से बढ़ के इस्तेमाल कीजिए वो आपकी स्किन को ख़राब ही करेगी ना। तो आपने हर DIY हर स्किन के लिए नहीं होता। पहले आप पैच टेस्ट कर लिया करें, उसके बाद आप लोग उसको यूज़ किया करें। इस चीज़ का ख्याल रखा करें कि कोई स्किन अपनी होती है, यूट्यूबर्स के अपने अपने मुंह होते हैं और अपनी अपनी बातें होती हैं। ज़ाहिर है वीडियोस बनानी होती हैं हम लोगों ने, तो कोई ना कोई टॉपिक लेकर आते हैं और आप लोगों को बताते हैं। लेकिन आप लोग थोड़ा सा अपना कॉमन सेंस यूज़ किया करो कि ये हमारी स्किन के लिए है या नहीं है, या हमारी स्किन टाइप क्या है,
कि हमारी स्किन के ऊपर क्या इसका रिएक्शन होगा और क्या होगा, थोड़ी सी रिसर्च कर लिया करें यूट्यूब के ऊपर, और पैच टेस्ट ज़रूर कर लिया करें जब आप DIY यूज़ करें। ये मैंने आपको इमरजेंसी का बता दिया है। वाइटनिंग जो इम्प्यूल्स मिलते हैं मार्केट में, उसको आपने अगर यूज़ करना है तो किस तरह से करना है, किसके साथ मिला के करना है, और अगर करना है तो ये नहीं है जैसे इनमें लिखा हुआ है कि 4 कतरे आप डालते हो, ऐसा नहीं करना। अगर फेशियल कर रहे हो तो टोटल 4 कतरे डालने हैं, एक कतरा करके आप डालिएगा। ठीक हो गया जी। दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल कीजिएगा और मेरी सेहत के लिए दुआ कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।